हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया कि द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट वन दिया गया प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द टिश्यू, सेकंड दिया गया टेक्स आउट CO2 फ्रॉम टिश्यू, थर्ड दिया गया प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड फोर्थ दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है वो है रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन। ओके, तो पहले हम डबल सर्कुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल बी टॉकिंग अबाउट सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन इज बेसिकली ए मैकेनिज्म जिसमें कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है 2 बार थ्रू हार्ट। ओके, सो दिस इज ए मैकेनिज्म जिसमें कि क्या होगा, जो ब्लड होगा, द ब्लड दैट इज सर्क्यूलेट्स, इट विल circulates through our heart twice. Okay, twice. So 2 बार हमारे हार्ट से पास करता है in one complete cycle. Okay, in one complete cycle, एक complete cycle में ही वो 2 बार हार्ट से पास करेगा, राइट? तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सो ये जो प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन है इसमें हमारा 2 पाथवेज इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दोज 2 पाथवेज अगर बात करें तो द नेम ऑफ दोज आर, एक तो आ जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशन एक आ जाएगा, सर्कुलेशन, और एक आ जाएगा द वन विल बी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और एक आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम बात करते हैं रिगार्डिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये होता क्या है पहले ये हम देख लेते हैं। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन बिटवीन आवर हार्ट एंड बॉडी टिश्यू। ओके, ये जो सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन बिटवीन आवर हार्ट एंड बॉडी टिश्यू के अंदर ही ये सर्कुलेशन जो होता है उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, हार्ट एंड बॉडी टिश्यू। सो इसमें जो है कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है अगर देखें, सो बेसिकली हार्ट एंड बॉडी के बीच में मतलब, सो इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे क्या होगा, फ्लो करेगा फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ओके, सो एक तो होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा, दैट विल मूव फ्रॉम हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टिश्यू में जाएगा, राइट, टू बॉडी टिश्यू। ये एक होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन गेन करेंगे टिश्यू, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट गेन करते हैं बॉडी टिश्यू, राइट, न्यूट्रिएंट गेन होता है टिश्यू को। सो ये आ गया एक चीज। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व, सेकेंड इसमें होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट रिटर्न्स फ्रॉम टिश्यू टू द एट्रियम। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, टिश्यू जो प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसमें ऑक्सीजन सब यूज हो गया होगा एंड दैट ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड। सो वो क्या करेगा, रिटर्न करता है, रिटर्न फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट। ओके, हार्ट का जो एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, वहां पे ये बैक होता है, राइट, रिटर्न होता है। इसका मतलब है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कंटेन करेगा CO2। सो CO2 रिटर्न होता है यहाँ पे, रिटर्न फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, राइट, टिश्यू टू हार्ट हम इसको बोल सकते हैं, टिश्यू टू हार्ट रिटर्न होता है जो CO2 कंटेन करने वाला ब्लड। सो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया था। फर्स्ट दिया गया प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द टिश्यू। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू को जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है टिश्यू को। सो पहला वाला एंड तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। एंड जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब रिटर्न होता है फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वापस आता है टिश्यू से हार्ट को। तो थर्ड भी हमारा, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज गिवन एज ऑल ऑफ द
above. Okay, so option D is the correct answer for this particular question. I hope you understood it well. Thank you.